तिलक पत्रिका। मैं आपके साथ हूँ प्रियंवदा तिवारी। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इसे भी अभी हमारे साथ शिव प्रसाद लिंगिया महाराज जी हैं, जिनसे हम जानते हैं गुप्त नवरात्रि के पहले दिन कौन सी देवी की विशेष आराधना करनी चाहिए। देवी भागवत महापुराण में भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी भगवती दुर्गा ने अपने श्री मुख से ये वाणी कही कि ये 4 नवरात्र चैत्र, कुवार, आषाढ़ और पूस में 2 मत है। कुछ लोग माघ में भी करते हैं, कुछ लोग पूस में भी करते हैं। तो भगवती ने कहा कि चैत कुवार, तो चैत नवरात्र जो है ये गौरी की उपासना की जाती है। आश्विन कुवार के नवरात्र में दुर्गा की आराधना की जाती है। और आषाढ़ और पूस ये जो 2 नवरात्र हैं ये गुप्त नवरात्र हैं। ये सदा से ये गुप्त रहे। तो इन 2 गुप्त नवरात्रों में जो हमारे साधक हैं, तांत्रिक हैं, तंत्र विद्या के उपासक हैं, यानी वाम मार्गी, तो ये इसमें भगवती की आराधना करते हैं, जिसमें काली, तारा, खोड़सी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगला, मातंगी और कमला, इनकी आराधना की जाती है। इन सभी देवियों के साथ साथ जो श्री चक्र राजराजेश्वरी यानी जो श्रीयंत्र है, तो ये श्रीयंत्र है क्या? ये श्रीयंत्र हमारी जो जितनी भी शक्तियां हैं उनकी आत्मा है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जैसे हमारा शरीर है, इसमें एक आत्मा है और इसमें वो शक्ति है जो कि हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं। इसी तरह हमारे देवी देवताओं में भी उनका आत्मा जो है वो यंत्र है। तो श्री चक्र यानी भगवान विश्वनाथ ने 64 तंत्रों का प्रादुर्भाव किया, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। तो सब आखिरी में उन्होंने ये गुह्याति गुप्त विद्या श्री चक्र का जो है इसका प्रादुर्भाव किया। और प्रादुर्भाव करने के बाद जो सो उन्होंने देखा कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए उसको गुरु के साथ किलिक कर दिया, यानी गुरुगम्य विद्या बना दिया। बिना गुरु से दीक्षा लिए आप श्री यंत्र की साधना नहीं कर सकते। तो इसमें अगर क से लेके अंग तक चलेंगे तो आपको हर जगह गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जितना गुरु बताए उतने करो। आज तो ये फैशन हो गया है। आज लाखों की संख्या में लोग कामाख्या धाम में जा रहे हैं, पीताम्बरा ध्यान धाम में जा रहे हैं, इन सभी जगह पर जाकर अपनी साधना कर रहे हैं। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? सब सिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन सिद्धि तो किसी को इस कलिकाल में मिलती नहीं, क्योंकि कलिकाल में भगवान ने सिद्धियों पर रोक लगा रखी है। तो ये बड़ा फलदायी है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे बंगलामुखी के लिए कहा गया कि ये शत्रुओं का नाश करती हैं। किन शत्रुओं का नाश करती हैं? जो हमारे शरीर के अंदर जो अनेक प्रकार के शत्रु बैठे हैं उनका शमन करती हैं। तो इसी प्रकार से ये 10 महाविद्या की साधना जो है, ये सारी साधनाएं गुरुगम्य हैं। बिना गुरु बनाए, बिना गुरु का आज्ञा लिए, बिना गुरु के आदेश के आप इनकी आराधना में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये 2 नवरात्र जो हमको भगवती ने दिया, ये 2 नवरात्र में हम इनकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं और अपने मनवांछित फल की इच्छा करते हैं। गुप्त नवरात्रि में श्रीयंत्र की ही पूजा क्यों करनी चाहिए हमें? इसके पीछे गुप्त नवरात्रि नहीं, सर्वदा श्री चक्र की आराधना करें, क्योंकि वो प्राण है। जब तक हम उस प्राण को नहीं साधेंगे तो शरीर तक कहाँ पहुँच पाएंगे, क्योंकि वो देवताओं की, देवियों का प्राण है। और आजकल तो ये फैशन हो गया है, टीवी में देखिए, बैठ जाइए, एक से एक साधक बोलते हैं, ऑफिस में रखो श्री चक्र, जेबा में रखो श्री चक्र। अरे ये श्री चक्र का तमाशा मत बनाओ भाई, ये आराधना की चीज है। श्री चक्र ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड श्री चक्र है। उस ब्रह्मांड में सभी हैं। ये हमारा जो शरीर है ये भी श्री यंत्र है। ये हमारी काशी पूरी श्री चक्र पर बसी हुई है। आज तो सबके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, हमारी यंत्रों को खंडित किया जा रहा है।
जब ये खंडित होगा तो पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा और विश्व को कष्ट मिलेगा। तो इस नवरात्र में जो आज से प्रारंभ हुआ है, प्रथम दिवस हम काली की आराधना करते हैं, द्वितीय दिवस तारा की करते हैं। इस तरह करके हम 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उपवास रखते हैं और करके और विधि विधान से हवन इत्यादि कुमारी पूजन के साथ इस पूजा को संपन्न करते हैं। तो ये 10 महाविद्या जो उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसके पीछे क्या ये सती भगवती जो सती थी वो सती के ही अंशावतारी ये सभी हैं। सती जो थी सती का ही अंश है और वही सती जब उसमें अग्नि में कूद गई तो वो जब शंकर जी लेकर चले थे, भगवान विष्णु ने उनको काटा सुदर्शन चक्र से। जहाँ जहाँ उनका जो अंग पड़ा वहाँ पर वो पीठ बना, वहाँ के उस पीठ के भैरव बनाए गए और आज भी उन 151 शक्ति पीठों में लोग आराधना पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि में हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए जो कि काफ़ी फलदायक हो? देखिए, मंत्र तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये गुप्त रखा जाता है। तो इसमें देखिए, मंत्र के लिए तो सबसे बड़ी बात ये है जो आपको भा जाए। सब माँ हैं। हम छोटा सा एक इस पर एक किस्सा बताते हैं। हमारे गुरु महाराज बताते थे कि एक गांव था और उस गांव में एक बौड़म नशेड़ी टाइप का एक साधु रहता था। तो शाम को गांव के जितने लोग थे सब उसके पास जाते रहे और बैठ के गांजा पीते रहे, चरस पीते रहे, नशा करते रहे, चले जाते रहे और बाबा जी का बड़ी महिमा मंडित करते रहे। तो वहाँ अनपढ़ गंवार एक लंपट जो है पहुँचा और जाकर महाराज जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि महाराज जी। तो उन्होंने उसको देखते ही भड़क गए कि ये तो हमारा सारा पोल पट्टी गाँव वालों को बता देगा। तो उसको कहे कि चल परो, यानी यहाँ से जाओ, चल परो। साक्षात दंडवत किया, कहा वाह, बड़े दूरदर्शी और बड़े ही तपस्वी और बड़े ही ज्ञानी आप तो हैं। बिना हमारे कुछ मांगे आपने हमको मंत्र दे दिया मंत्र दे दिया। और उनके कुटिया से आगे गया और आगे जाने के बाद एक पीपल का बड़ा भारी पेड़ था, उस वहीं पर बैठकर और वहीं से वो रास्ता उनके कुटिया का जाता था। वहाँ बैठ के चल परो चल परो चल परो मंत्र ध्यान लगा के जप करने लगा। चेला लोग देखे जब बाबा जी को शाम हुआ, जब कोई चेला नहीं आया तो बाबा जी को शंका भैया कि भाई आज क्यों नहीं कोई आया। नशा जब उनका चटका तो निकले देखने के लिए, तो देख रहे हो पेड़ के नीचे बैठ के रस्तों में चल परो कर रहा है। कोनो इबे नहीं कि सब सोचे गए, सब सोचे कि बाबा जी किसी को बैठाएं कि आज हम नहीं हैं, आज तुम लोग जाओ। कोनो नहीं आए तो कहीं तो बड़ा गड़बड़ किया इसने। उसको बुलाए, क्या कर रहे हो? कहीं जो मंत्र दिए वो जप रहे हैं। अच्छा ठीक है, लो ये पत्र ले लो, हरिद्वार चले जाओ, फलाने महात्मा को दे देना। ये स्वामी जी जो बाबा था ये सोचा कि ये 1-2 साल के लिए गया, उस वक़्त तो साधन था नहीं, पैदल जाना आना था। तो ये चल परो अपने मस्ती में भगवान चल परो को जपते हुए चला। और चलने के बाद जब आधा थोड़ा दूर गया है गांव से, तो उसको एक बालक मिला। तो बालक ने कहा, अरे भाई चल परो, कहाँ जा रहे हो? कहें अरे भाई चल परो, हम तो जा रहे हैं हरिद्वार। कह रहे हमको भी जाना है, हमको का चलो एक से भले 2 हो जाए। कुछ दूर चला तो उस बालक ने कहा हम थक गए, कहा कंधे पर बैठ जाओ। कंधे पर बैठा दिया और चल परो मंत्र का जाप करते हुए क्षण भर में वो पहुंच गया हरिद्वार। और वहाँ महात्मा को पत्र दिया, वहाँ उनका जवाब लेकर यहाँ आ गया। चल परो आए, कहें कि जाओ वो अपने गुरु को दे दो, दे दिया। उनका इतना जल्दी? अरे अभी तू गया, वहाँ गया, कोई मिला रहा रास्ते में? तो कहा चल परो मिले रहे, तो हमको भी दिखाओ। तो चल परो जब जाने लगे तो उससे बोले कि 3 बार जब तुम हमको चल परो कहोगे तो मैं आ जाऊंगा। तो आवाज़ लगाया, आ गए। कहीं ये हैं, उनको कहाँ दिखाई दे। तो बड़ा प्रार्थना किया और भगवान ने उसको भी दर्शन दिया। और दर्शन देने के बाद जो है वो गुरु जो थे गांव के, वो उस शिष्य का चरण पकड़ लिए, या तुम्हारे वजह से हमको नारायण का दर्शन हो गया। तो ये है, अगर सच्ची भक्ति से गुरु के बताए हुए मंत्र का अगर आप जाप करते हो तो निश्चित भगवती आपके ऊपर कृपा करती है।
कि जो गुप्त नवरात्रि चल रही है उसके दौरान आम जो जनमानस है उसको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए विशेषकर? देखिए, कुछ न करे, ये पर्व होता है, ये शक्ति का पर्व है, तो इसमें आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सब का सेवन न करें, सात्विक भोजन करें और शयन ये सब जो है आप अपने विचार से शुद्धता पवित्रता से रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान ध्यान शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर अपनी साधना करें और साधना के बाद फिर रात्रि के समय जो भी आपको विशेष अनुष्ठान इत्यादि करना है वो आप करें और सात्विक आहार लें और किसी के ऊपर क्रोध न करें, किसी को वाणी गलत वाणी न बोलें। तो इन सभी साधनाओं के साथ जब आप भगवती का एक मन उनके चरणों में लगाकर जिसकी भी आप सेवा करते हैं, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो ब्रह्म हो, जो भी हो, आप उनकी आराधना गुरु को साथ में लेकर अगर आप करती हैं तो आपका सफल होगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान कलश स्थापन किया जा सकता है? हाँ, देखिए, कलश तो हम सत्यनारायण का व्रत कथा जो सब पूर्णिमा के दिन जब हम सत्यनारायण का कथा सुनते हैं तो भी कलश स्थापन किया जाता है। तो अखंड दीप है, कलश है, ये सब चीज़ सारी विधान किया जाता है जो कि अपने मतानुसार, अपने धर्म के अनुसार लोग उसको करते हैं। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, ऐसे में हमें 10 महाविद्याओं की विधि विधान से पूजन करना चाहिए और इसके साथ ही हमें पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।